सो बच्चों फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 6 heating element using a nichrome connected to 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which is settle after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक नाइक्रोम वायर है हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं 230 वोल्ट सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो जैसे ही उसमें जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं उस हीटर को, है ना, हीटिंग एलिमेंट को करंट सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो जो इनिशियल वैल्यू होती है करंट की उससे जो पास हो रही है वो होती है 3.2 एम्पियर, है ना। ये किस पे होगी? तो ये कोई इनिशियल टेंपरेचर पे होगी, कोई भी इनिशियल टेंपरेचर होगा, से रूम टेंपरेचर, उसके ऊपर ये सप्लाई मिलेगी। एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो वायर हीटर है बेसिकली हीटिंग एलिमेंट जो है वो हॉट होना, गर्म होना स्टार्ट होता है। जैसे वो गर्म होना स्टार्ट होगा उसका टेंपरेचर इंक्रीज करेगा, है ना। टेंपरेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा करंट की वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और वो फाइनली सेटल होकर किसी हाई टेंपरेचर पे कितनी हो जाती है, 2.8 एम्पियर पे पहुंच जाती है। करेक्ट। सो बोला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेडी टेंपरेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेंपरेचर इज 27। तो हमें उस टी की वैल्यू, ये किस टेंपरेचर पे पहुंच जाता है तब टी टेंपरेचर पे, इसी टी की वैल्यू क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और इनिशियल टेंपरेचर जो है वो कितना गिवन है अपन को, 27 डिग्री सेल्सियस। इससे इस टेंपरेचर पे जाने पे रेजिस्टेंस बढ़ा और करंट की वैल्यू इतनी हो गई। टेंपरेचर कोफिशिएंट जो है वो भी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1.70 10 4 पर डिग्री सेल्सियस। हमें इसकी अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अल्फा गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। सो अल्फा कितना मिल गया, 1.70 into 10 4। और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करेक्ट। सो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे, वो क्या मिल जाएगा अपन को, R = R0 1 + अल्फा × डेल्टी वाला फॉर्मूला, जिससे मुझे अगर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ से आएगा T - T0 टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टी। सो T = अपन को मिलेगा R - R0 अपॉन R0 × अल्फा प्लस T0। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास में ना तो R है ना R0 है, ना इनिशियल रेजिस्टेंस है ना फाइनल है, बट द करंट इज गिवन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो गिवन। V की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 230 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस करंट को मैं क्या बोल दूंगा, इनिशियल करंट, और इसको हम फाइनल करंट I से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा R0 = V/I0। सो V की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 230 डिवाइडेड बाय 3.2। ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया इनिशियल। ओके, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे R की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, V/I। V की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 230 डिवाइडेड बाय 2.8, ठीक है। सो 320 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, 230 डिवाइडेड बाय 3.2। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे वी गेट 82.14 ओम। और इसको जब मैं सिंपलीफाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है, 2.8 से जब हम डिवाइड करेंगे 230 को, तो वी गेट 82.14। और जब मैं 230 को व्हेन यू डिवाइड 230 बाय 3.2, 230 डिवाइडेड बाय 3.2, देन वी गेट 71.87 ओम। ये हमारा इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो नाउ द टेंपरेचर, फाइनल टेंपरेचर जिस पे हीटिंग एलिमेंट सेटल हो जाता है, ठीक है, तो वो है हमारे पास में फॉर्मूला R - R0 अपॉन R0 × अल्फा प्लस डेल्टी। सो T = R की वैल्यू है हमारे पास में 82.14 - 71.84 डिवाइडेड बाय the value of R0 is 71.87 into alpha is also given 1.7 into 10 - 4 plus the initial temperature that is 27 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 82.14 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन इसमें से, तो अपन को मिल जाएगा 10.26 into 10 - 4, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +4 डिवाइडेड बाय 71.87 into 1.7 plus 27। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस, इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो फाइनल जो आंसर आएगा मुझे, टेंपरेचर दैट इज इक्वल टू अराउंड 867.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमें टेंपरेचर जो है उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो मिलेगी। इस टेंपरेचर पे हीटिंग एलिमेंट जो है जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं।